बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा उन्वान है एक पहाड़ और गिलहरी। ये नज़म अल्लामा इकबाल की तहरीर करदा है। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने मुसलमानों के लिए एक आज़ाद वतन का तस्वुर पेश किया। उन्होंने बच्चों और बड़ों के लिए सबक आमोज नज़में तहरीर की। अल्लामा इकबाल की हर नज़म में बच्चों के लिए कोई ना कोई नसीहत मौजूद होती है। आइए सबक की वजाहत की तरफ। इब्तिदा में मैं आपको शुरू के 6 मिसरों की वजाहत फराहम करती हूँ। इस नज़म में पहाड़ हद दर्जा मगरूर है, इसकी बातों में अकड़ भी है। वो गिलहरी से नाराज मालूम होता है और गिलहरी को दूर भगा रहा है। हमें ये मालूम नहीं कि वो गिलहरी से क्यों नाराज है। हो सकता है कि गिलहरी ने गुरूर का मुजाहिरा किया हो और वो अपनी हद से आगे बढ़ गई हो, जिस पर पहाड़ उसे उसकी हकीकत याद दिला रहा है कि तू जरा सी चीज है, इस पर भी तू गुरूर करती है। खुदा की कुदरत है कि तेरी कोई हैसियत नहीं, फिर भी तू अपनी अक्ल शऊर की बदौलत खुद को तमीजदार और मुझसे बेहतर समझती है। अब आगे की वजाहत फराहम करती हूँ आगे की मिसरों की। अब यहाँ पहाड़ अपनी बर्तरी को जाहिर कर रहा है, क्योंकि वो अपनी हकीकत से वाकिफ है कि वो कितना ऊंचा, भारी भरकम और मजबूत है। इसलिए वो कह रहा है कि जमीन मेरी आन बान यानी मेरी शान और शौकत के आगे पस्त है, जो अपनी जगह दुरुस्त और हकीकत है, मगर पहाड़ की अपनी जगह और अहमियत है और जानवर अपनी जगह अहमियत का हामिल है। अब आगे की मिसरों की वजाहत करती हूँ। गिलहरी को पहाड़ की बातें पसंद ना आई। गिलहरी ने सोचा पहाड़ को इतना गुरूर है अपनी बुलंदी पर, तो गिलहरी ने फैसला किया पहाड़ को इसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। लिहाजा गिलहरी ने मगरूर पहाड़ से दो टोक मुखातिब होकर कहा, ए मगरूर पहाड़, अपना मुंह संभाल, तेरी बातें कच्ची हैं, यानी ये हकीकत से मुताबिकत नहीं रखती, इन्हें दिल से निकाल दे। अगर मैं तेरी तरह बुलंद और मजबूत नहीं तो मुझे इसकी कोई परवाह और फिक्र नहीं। तू भी तो मेरी तरह छोटा नहीं है। तो दरअसल उसका मतलब ये था कि सिर्फ बड़ा होना ही काफी नहीं होता, बल्कि कुछ करके दिखाना भी जरूरी है। प्यारे बच्चों, अगर ये बात दिल में बिठा ली जाए कि वो बड़ा है और मैं छोटा, तो फिर आगे बढ़ने और जिंदगी में कुछ करने की जरूरत ही नहीं रह जाती। अब मैं आपको आखिरी हिस्से की नज़म के आखिरी हिस्से की वजाहत फराहम करती हूँ। पहाड़ ने गिलहरी से मुआवजा करने के बाद ये नतीजा निकाला था कि पहाड़ जानवर से बेहतर है, क्योंकि वो दूसरों को अपनी नजर से देख रहा है, मगर अपने आप को दूसरों की नजर से देखने के लिए तैयार ही नहीं। गिलहरी भी मुआवजा कर रही है। गिलहरी ने अपने आप को अपनी नजर से भी देखा, पहाड़ की नजर से भी देखा और खुदा की नजर से भी देखा। अपनी नजर से देखने पर उसे महसूस हुआ कि वो पहाड़ से बेहतर है, क्योंकि वो दौड़ सकती है। पहाड़ की नजर से देखा तो मालूम हुआ कि वो उसके मुकाबले में बहुत छोटी है। खुदा की नजर से देखा तो अंदाजा हुआ कि दुनिया में हर चीज एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो इसकी कोई ना कोई वजह होगी। गिलहरी ने जब खुद को तीनों की नजर से देखा तो खुद को पहचान लिया कि अल्लाह की बनाई हुई कोई भी चीज, वो बड़ी हो या छोटी, फजूल, निकम्मी और बेकार नहीं है। ये अल्लाह की कुदरत और हिकमत है कि कोई बड़ा है और कोई छोटा। तुझे बड़ा बनाया और मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखाया। प्यारे बच्चों, हम दुनिया को जिस तरह देखते हैं या जिस नजर से देखते हैं, उसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। अगर गिलहरी पहाड़ के रोब में आ जाती तो वो भी उसकी नजर से देखने लगती और इसकी तरह चलने फिरने की अहमियत को समझने से महरूम हो जाती। चाहे खुद इसके बाद भी वो दरख्तों पर चढ़ती और उतरती रहती। हमें किसी को कमतर या हकीर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ने हर छोटी बड़ी चीज को किसी मकसद के तहत बनाया है। कुरान पाक में इरशाद होता है कि खुदा इस बात से नहीं शर्माता कि किसी चीज को मच्छर से मिसाल दे या किसी बड़ी चीज से। जो ईमान रखते हैं वो पहचानते हैं कि ये उनके परवरदिगार की तरफ से आने वाली सच्चाई है। प्यारे बच्चों, इस नज़म का अखलाकी सबक ये है कि हमें गुरूर नहीं करना चाहिए
اور نہ ہی خود کو کسی سے بڑھ کر سمجھنا چاہیے اور نہ ہی کم تر، بلکہ اس حقیقت کو قبول کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی صلاحیت اور خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ کچھ باتوں میں دوسرے ہم پر سبقت لے جاتے ہیں اور کچھ میں ہمیں ان پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ اب مشکل الفاظ کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ آن بان، شان و شوکت، بساط، طاقت، قدرت، شعور، عقل، سمجھ، حکمت، دانائی، عقل مندی، غرور، فخر، نکمی، گھٹیا، کم درجے کی۔ میں امید کرتی ہوں کہ نظم کی وضاحت آپ کو بہتر طور پر سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس کے سوالات اور اس کے متضاد بہتر طور پر کرنے کے اہل ہوں گے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔